Hello students, welcome back. This is the third part of the second chapter of your Flamingo book, Lost Spring. आगे देखते हैं. In structures of mud with roofs of tin and trampoline, devoid of sewage, drainage और running water. मिट्टी के इन घरों में, स्ट्रक्चर से मतलब यहाँ घर है, मिट्टी के इन घरों में with roofs of tin and trampoline, जिनकी छतें टीन और त्रिपालों की है. मिट्टी के इन घरों में जिनकी छतें टीन और त्रिपालों की हैं, डिवॉइड ऑफ सीवेज, जहाँ सीवर नहीं है, ड्रेनेज नालियां नहीं है और रनिंग वाटर और बहता हुआ पानी नहीं, अर्थात वहां पर पानी की निकासी का या पानी का कोई इंतजाम नहीं है. लिव 10,000 ड्रैग पिकर्स, 10,000 कचरा इकट्ठे करने वाले लोग रहते हैं. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स एंड गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन. They have lived here for more than 30 years. वो यहाँ 30 वर्षों से रह रहे हैं. 30 सालों से ये लोग रह रहे हैं. कैसे? विदाउट आइडेंटिटी, बिना पहचान पत्रों के, विदाउट परमिट्स, बिना आज्ञा पत्र अर्थात अनुमति है, बिना किसी अनुमति के, कोई परमिशन नहीं थी, बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं. बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास क्या है? राशन कार्ड्स हैं. उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ना कोई परमिट है, लेकिन राशन कार्ड उन लोगों ने बनवा लिए हैं. दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर की लिस्ट में, अर्थात जो वोट डालने वाले होते हैं उन लिस्ट में आ गया है. एंड इनेबल्ड देम टू बाई गेन. और इससे क्या, उन्हें राशन कार्ड बन गया, उससे उन्हें क्या फायदा होता है? जिससे एक तो वोटर लिस्ट में आ गए हैं और जिससे वो ग्रेन अर्थात अनाज खरीदने में सक्षम है, जिससे वो अनाज खरीद सकते हैं. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है सर्वाइवल मीन्स जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान से, अर्थात जीने के लिए अनाज पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है. इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, से अ ग्रुप ऑफ women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful and green fields and rivers. जब मैंने अर्थात राइटर ने से उससे पूछा, टैटर्ड मीन्स फटी पुरानी, जब फटी पुरानी साड़ी पहने हुए एक महिलाओं के समूह से उसने पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, क्यों उन्होंने अपनी सुंदर जमीन को छोड़ दिया जहां पे हरे हरे खेत थे और नदियां थी. अर्थात जब राइटर ने पूछा कि वे अपने हरे हरे खेतों और नदियों वाली भूमि को छोड़कर यहाँ क्यों आई हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया. क्या उत्तर दिया? इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत पे, यदि दिन समाप्त होने पर हम अपने परिवारों को भोजन दे सके, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, फीड मीन्स होता है भोजन देना, हम अपने परिवारों को भोजन दे सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और रात में बिना पेट दर्द के सो सकें. पेट दर्द से मतलब क्या? भूखे सोने से मतलब है. यदि हम दिन के अंत में, दिन समाप्त होने पर अपने परिवारों को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, वी वुड रादर लिव हैव देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो अपने उन खेतों में जो हमें अनाज नहीं देते हैं, उसके बजाय हम यहीं पर रहना चाहेंगे. कहने का आशय क्या? जब राइटर ने उनसे पूछा कि भाई अपने हरे हरे खेत और नदियों को छोड़कर यहाँ पर क्यों रहने लगे हैं, तो उन्होंने कहा, जो महिलाओं का समूह था, उन्होंने कहा कि यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों को भोजन करा दें और आराम से यहाँ पे सो सके, बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम हरे भरे खेतों को, जिस स्थान को वो छोड़कर, वहां बांग्लादेश को छोड़कर यहाँ से आई थी, उसकी अपेक्षा हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे. बावजूद वहां पर हरे हरे खेत हैं, लेकिन वो खेत क्या है? उन्हें अनाज नहीं देते हैं, उसकी अपेक्षा उन्हें यहाँ रहना ज्यादा पसंद है. वेर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं पे भी उन्हें भोजन मिला, जहां कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, वो अपना टेंट वहीं पर गाड़ लेते हैं, वहीं पर अपना टेंट लगा लेते हैं, और यही उनका ट्रांजिट होम्स माने होता है डेरा, अस्थायी निवास को बोलते हैं, और वही उनका डेरा बन जाता है. जहां कर पे उन्हें भोजन मिलता है, वो वहीं पर अपने टेंट लगा लेते हैं और वही उनका अस्थायी निवास बन जाता है. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे उन्हीं के साथ ही बड़े होते हैं और सर्वाइवल मतलब होता है जीवन संघर्ष, तो जीवन संघर्ष होता है उसके भागीदार बन जाते हैं. बच्चे उन्हीं के साथ बड़े होते हैं और जीवन संघर्ष में उनके भागीदार बन जाते हैं.
एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है, अर्थात सर्वाइवल का मतलब है, जीवन संघर्ष का मतलब है रैक पिकिंग, कचरा इकट्ठा करना। और सीमापुरी में जीवित रहने का अर्थ है कचरा इकट्ठा करना। थ्रू द ईयर्स इट हैड एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। वर्षों से करने के कारण ये क्या बन गया है, कला बन गया, एक आर्ट बन गया। वर्षों से वो ऐसा कर रहे हैं, इट हैज एक्वायर्ड मीन्स प्राप्त हो गया, अर्थात इसने एक ललित कला का रूप, ललित कला की क्वालिटीज, फाइन आर्ट की क्वालिटीज गेन कर दी हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है, अर्थात कचरा जो है उन सबके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज की रोटी है, क्योंकि कचरे से ही वो अपना सब कुछ बीनते हैं, तो कचरा उनके लिए सोना है, उनका दैनिक जो उनका जो रोज का दैनिक का काम है वो है, रोज की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। उनके सिर पर छत है, वर्षों से वो ऐसा कर रहे हैं और ये उनके लिए कला बन गया है, उनके लिए सोना है, ये उनके लिए रोटी है, और ये उनके सिर पर छत है। भाई कचरा भी नहीं करना, चाहे कैसी भी छत है, उनके सिर पर छत तो है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे भले ही टपकने वाली छत है, चाहे भले ही टपकती हुई छत क्यों ना हो, लेकिन छत तो है। लेकिन बच्चों के लिए, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, ये उससे भी ज्यादा है। उनके लिए तो भाई ये सर्वाइवल का मीन्स है, लेकिन बच्चों के लिए इससे भी ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है और 10 रुपए का नोट भी। ये बात कौन बोलता है, साहिब बोलता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती है जब वो ये राइटर कोई बात बताता है। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, ये बात वो राइटर को बताता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। कभी कभी जब तुम्हें एक चांदी का सिक्का मिल जाता है उस कूड़े के ढेर में, जब चांदी का, एक साहब बता रहा है राइटर को, कभी कभी जब तुम्हें कचरे में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, कुरेदना, स्क्राउजिंग से कुरेदना, तुम उसको कुरेदना बंद नहीं करते, यानी कूड़े को और कुरेदते रहते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, जो कि उम्मीद रहती है और भी कुछ मिल जाएगा। बच्चों को कभी चांदी का सिक्का या 10 रुपए का नोट मिल गया या कुछ भी ऐसा उसमें सिक्का वगैरह मिल गया, तो उसे और कुरेदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि शायद इसमें कुछ और मिल जाएगा। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. इससे पता लगता है, यानी इससे क्या पता लगता है, बड़े लोगों के लिए क्या है, बड़े लोगों के लिए होती है सर्वाइवल की चीज है कचरा, लेकिन कचरे का महत्व, जो कचरा है, जो उसका, इट सीम्स दैट द चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग, कचरे का जो महत्व है डिफरेंट मीन्स अलग है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता से, यानी उनके माता पिता से कचरे का मतलब उनका अलग है। माता पिता के लिए सर्वाइवल है और बच्चों के लिए एक आश्चर्य है कि कभी उसमें कोई सिक्का मिल गया, यानी तरह तरह की उन्हें उसमें चीजें मिलती हैं कचरे में। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रेप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए यह इट इज रेप्ड इन वंडर, रैप मतलब यहाँ पे गठरी है, वंडर मीन्स आश्चर्य, बच्चों के लिए आश्चर्यों की गठरी है, यानी आश्चर्य की गठरी क्यों क्या, रैप्ड इन वंडर क्यों क्या गया है, क्योंकि कचरे में उन्हें अलग अलग तरह की चीजें मिलती है। बच्चों को कभी सिक्का मिल गया, कोई भी उनका चीज मिल गई जिससे बच्चे खुश होते हैं, लेकिन बड़ों के लिए जीवन संघर्ष का मतलब है, बड़ों के लिए जीने का साधन है, उनके लिए जीने का साधन है, जबकि बच्चों के लिए वो आश्चर्य की गठरी है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate at the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. One winter morning, एक सर्दियों की एक सुबह में पड़ोस का जो क्लब था, मैंने देखा कि पड़ोस के क्लब में जो वो फेंस बन होता है, चार दीवारी होता है, जो फेंस बाढ़ लगा हुआ जो गेट होता है, जो चार तरफ बाउंड्री बनी थी उसके गेट पर, क्लब पर, वॉचिंग 2 यंग मैन, 2 युवाओं को ड्रेस्ड इन व्हाइट, जो सफेद कपड़े पहने हुए थे, टेनिस खेलते हुए देख रहा था। यानी कहने का कि सर्दियों की एक दिन सवेरे साहिब पड़ोस के क्लब में जो भैंस लगी हुई, अर्थात बाढ़ लगा हुआ जो गेट था उसके पास में सफेद कपड़े पहने हुए 2 युवकों को, यंग मैन को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इन स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट होकर, जो बाढ़ के पीछे वो खड़ा हो गया, अर्थात जो फेंस थी उसके पीछे खड़ा हो गया, संतुष्ट भाव से
बैग, कहाँ पे थे, कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द, ही हम्स नहीं सोता है गुनगुनाना, वो गुनगुनाया। आई लाइक दैट गेम, बाढ़ के पीछे वो उन बच्चों उन लोगों को देख रहा था, वो गुनगुनाते हुए बोला कि मुझे खेल पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूँ जब वहां पर कोई नहीं होता है। अर्थात अभी तो वो खेल लेते, जब कोई नहीं होता है तो बताता है, ये एडमिट्स, वो स्वीकार करता है, जब कोई नहीं होता है तो मैं वहां पर चला जाता हूँ। दैट गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है वो मुझे, स्विंग माने होता है झूला, झूले पर यूज करने देता है, यानी जो वहां का चौकीदार था वो उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो अंदर जो क्लब में है उसको झूले को यूज कर सकता है। साहेब टू इज बियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब साहिब क्या हुआ है, साहिब टू इज बियरिंग, साहिब भी पहना हुआ है टेनिस शूज, टेनिस के जूते पहन, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं, दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़ा विचित्र से लगते हैं, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, डिसकलर्ड मीन्स जो उसकी बदरंग, जो उसका ऐसा रंग डिसकलर्ड हो गया, जिसका रंग उड़ गया उसके नेकर और शर्ट पर, वो बड़े अजीब से लगते हैं। उसका शर्ट और शॉर्ट जो है उस पर वो एक जूते पहने हुए, टेनिस शूज पहने हुए, और जबकि शर्ट और शूज कैसे है उसके, बहुत सॉरी, शर्ट और शॉर्ट्स कैसा है, वो बिल्कुल बदरंग हो चुके हैं, अर्थात फटे पुराने हैं। समन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने मुझे समझाने के तरीके से कहा, किसी ने मुझे दे दिए थे, अर्थात जूते मुझे किसी ने दे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, जबकि तथ्य क्या था कि वो डिस्कार्डेड शूज थे, मतलब छोड़ किसी अमीर लड़के ने उन जूतों को छोड़ दिया था, अर्थात पहनना छोड़ दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने उन्हें पहनने से मना कर दिया था, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, चूंकि उनमें से किसी एक जूते में छेद हो गया था। अर्थात वास्तविकता क्या थी, वो बताता है कि उसे किसी गरीब लड़के ने दे दिए थे, और सॉरी, उसे किसी अमीर लड़के ने दे दिए थे, क्योंकि उन जूतों में से एक में छेद हो गया था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम, एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जो नंगे पैर घूमता हो, उसके लिए एक होल वाले जूते को पहनना भी सपनों के सच होने जैसा था। अर्थात अमीर लड़के ने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें होल हो गया था, बेकार होकर छोड़ दिए, लेकिन वो व्यक्ति अर्थात साहिब, जिसके पास जूते थे ही नहीं, उसके लिए वो जूता भी एक सपने की तरह से था, क्योंकि वो तो नंगे पैर रहता था जिसमें छेद हो गया था। आज इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।